अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मलहून और ओरहान दोनों बातें कर रहे थे और बाला उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर वो अंदर कमरे में दाखिल होती है। मलहून और ओरहान उसे देखकर मतवज्जा हो जाते हैं। मलहून बाला से पूछती है कि आप असमियाना सुल्ताना से मिलने के लिए गई थी, तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? बाला खातून कहती है, कुछ खास नहीं। मलून खातून कहती है, अगर कोई खास बात नहीं थी तो उन्होंने आपको यूं क्यों बुलाया था? बाला कहती है, क्या मैंने कभी पहले आपसे बात छुपाई थी जो अब छुपाऊंगी? क्या हम दोनों ने पहले एक दूसरे से कोई बात छुपाई है? मलहून खातून कहती है, नहीं, मैंने तो कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। बाला कहती है, तो फिर मैं क्यों छुपाऊंगी? फिर बाला पूछती है, खाने पीने की अशिया का मामला कहाँ तक पहुँचा है? मलहून खातून कहती है, मैंने सिपाहियों को गारों की तरफ भेजा है। मुमकिन है कि काफिरों ने खाने पीने का सामान वहाँ पर छुपाया हो। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हम वो सारा सामान अपने शहर में ले आएंगे। फिर बाला और हान से पूछती है कि उस्मान साहब के हवाले से कोई खबर आई है, और हान कहता है नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है कि उस्मान साहब कामयाब होकर आएंगे। बाला कहती है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब मुझे इजाज़त दे, मुझे किसी अहम मौजू पर काम करना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मलहून खातून कहती है, बाला को अचानक क्या हो गया है? दूसरी जानिब कोपो हिसार किले के एक कमरे में कांता कोजिनोस एक आदमी से बात कर रहा था। मैंने जो हुक्म दिया था कि आसपास के ईसाई किले यानी शेर तिजारती सामान नहीं भेजेंगे, क्या इस पर अमल हो रहा है? तो वो आदमी जवाबन कहता है, आपके हुक्म पर अमल हो रहा है। अब कोई भी यानी शेर के साथ तिजारती मामलात नहीं कर रहे। फिर कांता कोजिनोस ओलूफ से पूछता है, खुराक की एशिया की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, मुझे बताओ, क्या तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है? ओलूफ कहता है, सब कुछ हो गया। फ्रोदी ने खाने पीने की तमाम एशिया बेतेब के गार में महफूज कर ली है। कोजिनोस कहता है, तुर्क ज़रूर वहाँ पर खाने की एशिया लेने आएंगे, लेकिन ओलूफ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम तमाम एहतियाती तदाबीरें इख्तियार कर लो। ओलूफ कहता है, पहले तो तुर्क वहाँ पर आएंगे नहीं, लेकिन अगर वो गार तक पहुँच सके तो वहाँ पर सिपाही उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। कोजिनोस कहता है, वालदा ने बहुत ज़बरदस्त चाल चली कि येनी शहर को कहत ज़दा बना दिया। जब वालदा का ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो येनी शहर का हर शख्स उस्मान के खिलाफ हो जाएगा। फिर उस्मान साहब को घुटनों के बल बैठना पड़ेगा, और जब वो घुटनों के बल आ जाएगा तो हम उसे एक ही झटके से गिरा देंगे। ओलूफ जवाबन कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि वालदा सुल्ताना जो काम हमसे ले रही है, क्या वो बाद में हमारे किलों के साथ वो काम नहीं करेगी? कोजिनोस कहता है, नहीं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। वालदा की दिलचस्पी सिर्फ येनिशेर और सगूत है। बाकी जिन किलों का वादा उन्होंने हमारे साथ किया है वो हमें ज़रूर देगी। इधर जंगल में और राज साहिर और मिरहान तुर्गुत साहब का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर तुर्गुत साहब ने हमें जंगल में क्यों बुलाया है। इतने में तुर्गुत साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और राज कहते हैं, इसका जवाब तुर्गुत साहब खुद ही दे देंगे। तुर्गुत साहब आकर सबको सलाम करते हैं। वहाँ पर मौजूद सब लोग सलाम का जवाब देते हैं, जबकि मिरहान सलाम का जवाब नहीं देते। तुर्गुत साहब इनसे पूछते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको तंग कर रखा है, जिसकी वजह से आप हम तमाम सरदारों के करीब नहीं, थोड़े दूर खड़े हैं, और आपने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। मिरहान जवाबन कहता है, आखिर तुमने किस नीयत से हमें यहाँ पर बुलाया है? क्योंकि तुम उस्मान साहब के साथ वफादार तो हो ही नहीं, जिनके साथ तुमने बहुत सी जंगें लड़ी है, जिनके साथ एक दस्तरखान पर बैठकर तुमने खाना खाया है। क्या तुमने हमें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम हमें उस्मान साहब के खिलाफ कर सको? तुर्गुत साहब चीखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस्लाम और दावत के रास्ते को छोड़ दिया है? हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी इस रास्ते को छोड़ नहीं सकता, और मैंने तुम लोगों को भी इसी वजह से यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत वफादार हो और तुम लोगों ने किलों को फतह करने के लिए अपने बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ भी दी है। और आखिर जब वो किले तुम लोगों को मिल गए तो वालदा सुल्ताना ने क्या किया? वहाँ पर ओलूफ
اور اس کے ساتھیوں کو بیچ کر تمہارے ساتھ بٹھا دیا۔ اور راز بے جواباً کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا جب والدہ سلطانہ یہ فیصلہ کر رہی تھی تو تم ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور اس نے تمہیں یہ ساری منصوبہ بندی بتائی اور تم نے اس مشکل گھڑی میں عثمان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر والدہ سلطانہ کے ساتھ اس قسم کے اقدام میں ان کی مدد کی۔ ترگت صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی بھی کسی کی اس طرح کے اقدام میں ان کی مدد نہیں کی۔ مجھے ان تمام تر معاملات کا بعد میں علم ہوا جب اسمیانہ سلطانہ یہ چال چل رہی تھی، اس لیے ان کے اس چال کے خلاف میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں۔ مرحان بے کہتا ہے بتاؤ تمہارا اگلا قدم کیا ہے؟ ترگت صاحب کہتے ہیں نہیں، پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں کون شخص ہوں کہ میں نے اپنا قلعہ یعنی اینا گول قلعہ عثمان صاحب کو صرف اس لیے نہیں دیا کہ اس پر زیادہ حق میرا ہے، میرے شہیدوں کا خون بہا ہے، جبکہ عثمان صاحب میرے لیے میرے بھائیوں کی طرح تھے، تو تم لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ قلعہ جس پر میرے شہیدوں کا خون لگا اور آپ کے شہیدوں کا خون لگا ہے وہ میں اولوف کتے کو کیسے دے سکتا ہوں؟ ہم بلا وجہ یہاں پر بحث کر رہے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ کافر اور منافق مسلمانوں کو قحط سالی کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا اتحاد توڑنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کھانے پینے کی تمام اشیاء بیتیب کے غار میں چھپا لی ہے۔ اب ہم نے کسی طرح بھی جا کر اس غار پر حملہ کرنا ہے تاکہ ہم کھانے پینے کی اشیاء مسلمانوں تک پہنچا سکے۔ اب تم لوگ مجھے بتاؤ کیا تم اس کام میں میرا ساتھ دو گے؟ مجھے بتاؤ۔ دوسری جانب عثمان صاحب اور ان کے ساتھی کالا کنویں میں موجود ہوتے ہیں۔ بھائی سنگور آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت سے آدمیوں کو ایک گھر کی پہرےداری کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ گھر جنوب کی طرف مسجد کے ساتھ ہے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا اس گھر کے ساتھ کوئی گلی ہے؟ بھائی سنگور کہتا ہے جی ہاں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کوپو حصار قلعے میں کوزینوس کہہ رہا تھا عثمان کونیا تو چلا گیا لیکن وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، بہت جلد اس کی موت ہو جائے گی، جس کے بعد اس کی تمام تر زمینیں اور قلعوں پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ ویسے بھی عثمان کے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے تمام ترکوں کا اتحاد ٹوٹ چکا ہے۔ اولوف کہتا ہے میں آنکھیں بند کر کے تمہاری اچھی اچھی باتیں سن رہا ہوں کوزینوس۔ کوزینوس کہتا ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ عثمان صاحب اب بس تھوڑے دن کے مہمان ہیں، وہ جلد مرنے والے ہیں۔ اولوف کہتا ہے ذرا دوسرے اینگل سے بھی سوچو کوزینوس۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔